बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इंतहाई मज़ेदार किस्म का पीनट केक लेकर आई हूँ, जो केक आप बनाएंगे और चाय के साथ खाएंगे। मेहमानों और घर वालों के लिए बनाएंगे तो ये किसी बेकरी से कम नहीं लगेगा। इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक बनता है। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे जो आपको घर में ही मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम बटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब आप इसको खाएंगे तो आपको ये बिल्कुल बेकरी का टेस्ट देगा और इसमें आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने इसमें बटर का इस्तेमाल किया है। तो इस मज़ेदार से केक को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे हम रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। केक रेडी करने से पहले हमने सबसे पहले मोल्ड को तैयार करके रखना होता है। ये घर का ही बर्तन है, तो इसमें मैंने ये 6 इंच का है, तो इसमें 1 पाउंड का केक मैं तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें बटर पेपर और लगाकर इसको ऑयल से भी ग्रीस कर दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक खुश्क बाउल ले लेंगे। यहाँ पे 3 अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 अंडे इस बाउल में डाल देंगे। अंडे अगर फ्रिज में पड़े हैं तो 15 मिनट पहले आप इसको निकाल दें ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। पहले हम इसको 1 मिनट के लिए जो है फर्स्ट स्पीड, जो इसकी पहली स्पीड होती है, उस पर रखेंगे इसको। यहाँ पे मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी का ले लिया है। आपने चीनी इतनी ही लेनी है, बहुत परफेक्ट मीठा रहेगा इसका। और यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको बीट करना है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा स्लो पे करूँगी और दूसरा मिनट मैं इसको जो है वो नंबर 2 पे मैं इसको करूँगी, इसकी स्पीड को। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही फ्लफ़ी भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अपने साइज़ में भी डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस हमें इतना ही चाहिए है। हम इस बीटर को साइड पे करते हैं और साथ में ये बाउल को भी यहाँ पे मैंने ले लिया था, जो मैं आपको बता रही थी कि हम बटर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया, पहले उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद मैंने उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद उसको मैंने इस तरीके से बाहर निकाल लिया। तो ये रूम टेम्परेचर पर अब ये आ चुका है। तो अब हम इसको बीट इतना ही करेंगे कि आप देखेंगे कि इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा और ये बिल्कुल बटर की तरह फ्लफ़ी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो ये भी साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बीट करने की वजह से। तो ये अब इसने समझ लें कि अब बटर की शक्ल तैयार कर चुका है ये। तो बस मैंने आधा कप लिया है। ये 1 पाउंड केक का मैं आपको जो है ना ये मेजरमेंट सारी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके इसको आहिस्तगी से, क्योंकि मैंने स्पीड थोड़ी सी जो है वो फास्ट की हुई ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए आपने बहुत स्लो इसको हल्का सा इस तरीके से इसमें मिक्स करना है। सारा डाल देने के बाद मैं तकरीबन 1.5 मिनट के लिए बीटर को चलाऊंगी और इसको हल्का सा एक स्पीड पर जो है ना नंबर 1 स्पीड जो होती है उसी पे बस इसको चलाऊंगी। सारा मैं ये साफ़ करके इसमें डाल देंगे और सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मैं बीटर को चला के इसको मिक्स कर लूँगी। तो आपने इसको ओवर बीट बिल्कुल नहीं करना। 2 मिनट हमने पहले 3 मिनट बीट किया था, 2 मिनट हम इसको, ये जो हमने बटर डाला है घी वाला बना के, इसके बाद भी हमने इसको सिर्फ आपने 1.5 मिनट आपने इसको बीट करना। ओवर बीट कर दिया तो आपका जो केक है, जब आप इसको केक पैन में डालेंगे तो वो नीचे से हलवा टाइप हो जाएगा और ऊपर से राइज़ हो जाएगा। यहाँ पे 1 कप मैंने मैदे का ले लिया है और यहाँ पे देखें लेवल करके 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको छान लेंगे। मैं इसको 2 से 3 बार छान लूँगी। छना हुआ जो ये मैदा होता है ना, तो ये बहुत अच्छा, इसमें जब हम छान कर डालते हैं अपने केक के लिए मैदे और बेकिंग पाउडर को, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 2 ड्रॉप जो है वैनिला एसेंस के डाल दिए और 2 ड्रॉप ही मैंने लेमन एसेंस के डाल दिए। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप जो है वो हाफ़ लीमू ले लें, छोटे वाला, उसका रस निकालें। तकरीबन वो 1/4 टीस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा इसमें मैदा डालूँगी और इस तरीके से कट एंड फोल्ड वाला जो काम है वो मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। हमने बहुत तेज़ स्पैचुला जो है वो इसमें नहीं चलाना, क्योंकि इससे ओवर मिक्स हो जाएगा। जब ओवर मिक्स हो जाएगा तो हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो वीडियो है मैंने थोड़ी फास्ट की हुई है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है। मैं यहाँ पे बहुत स्लो इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी को है वो देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको सारा डाल देंगे। सारा डालने के बाद इस तरह इसको स्पैचुला की मदद से फैला देंगे बर्तन में और 2 से 3 बार इसको हम टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल है तो वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने ले ली है आधा कप से थोड़ी सी कम है ये पीनट बटर, जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया है, जिसमें साबुत भी दाने हैं पीनट के और थोड़े
आधे आधे भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो ये हमारा पीनट बटर केक बन गया। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा पाउडर फॉर्म में बनाकर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पतीला जो है वो मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया हुआ था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अब हम इसको 40 मिनट के लिए इस तरीके से कवर करके रख देंगे। और फ्लेम जो है वो देखें पतीले के साथ टच नहीं होना चाहिए। ऊपर मैंने कोई पुराना टॉवल दे दिया था ताकि ऊपर से भी बहुत अच्छा कलर दे, और ऊपर वज़न भी मैंने दे दिया था। यहाँ पे हमने 40 मिनट बाद देखा तो देखें माशाल्लाह ऊपर से कलर इसका देखें। और अभी मैं इसको आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने कोई भी टूथपिक ले लेनी है या कोई नाइफ़ ले लें। अगर बिल्कुल क्लीन निकलती है ना तो आपका केक रेडी है। वैसे भी 40 मिनट में केक रेडी हो जाता है। तब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पूरी तरह ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फिर बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ पे साइडें जो है इस तरीके से छुरी से हम इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। वैसे तो इसने साइडें जो है वो छोड़ दी, लेकिन फिर भी एहतियातन आप एक दफ़ा इस तरीके से नाइफ़ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको इसका जो है साइज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका नीचे से कलर देखें आप, और इसका आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना लजीज बना है। इसका स्पंज आप चेक करें किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि बस मुंह में पानी आ रहा है। तो इसकी हाइट भी माशाल्लाह अच्छी बनी थी, और ये लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तो आप इसको ये बनाकर मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं, और फिर क्या कहते हैं आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को। बहुत ही हेल्दी केक है ये। तो अब इसको कट करके भी मैं इसको दिखाती हूँ आपको ये कितना सॉफ्ट बना है। इस सुपर टेस्टी केक को बनाने के लिए आपको सेम रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें तो पीनट की जगह पर आलमंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।